सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे भूगोल में कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराओं के द्वारा, जिसमें पहला है प्रसंभववाद। इस संकल्पना का प्रतिपादन स्पेट महोदय ने किया है। यह अवधारणा प्रकृतिवादियों एवं संभववादियों के कठोर विचारों को मध्य मार्ग उपलब्ध कराती है। इसका अभिप्राय है कि वातावरण के साथ मानव संबंधों में हर संभावनाएं मौजूद हैं, जिन्हें मानव अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अपने जीवन यापन के लिए चुनता है। अगली है क्षेत्रीय विभिन्नता। क्षेत्रीय विभिन्नता के अनुसार क्षेत्रीय विभेदन या क्षेत्रीय विभिन्नता भूगोल की आत्मा है। भूतल के तत्वों में विविधता एवं विभिन्नता है। क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द भूसतह पर होने वाली भौतिक एवं मानवीय परिघटनाओं के क्षेत्रीय विभेदन का सूचक है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेटनर ने 1898 में किया था। 1925 में कार्ल सावर ने किया था। हालांकि इस विचारधारा को प्रसिद्ध रिचर्ड हार्टसोन ने 1939 में प्रकाशित नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक में दिलाई। अगला है गेस्टाल्ट संप्रदाय। यह मनोवैज्ञानिकों का ऐसा संप्रदाय है जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ को पृथक रूप में ना देखकर उस पर समग्र दृष्टि रखी जाए तो उसका अभिप्राय भी भिन्न होगा। इसी संप्रदाय के द्वारा व्यवहारवादी पर्यावरण की अवधारणा का विकास हुआ। अगला है मानववादी विचारधारा। मानववादी विचारधारा के अंतर्गत भूगोल में मानववादी विचारधारा का विकास मात्रात्मक क्रांति था। प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के बाद 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में हुआ। इसका वास्तविक प्रतिपादन यू-फू तुआन महोदय ने 1971 में अपनी पुस्तक स्पेस एंड प्लेस में किया है। इन्होंने बताया कि मानववादी दृष्टिकोण मानवीय चेतना एवं क्रियात्मकता एवं केंद्रीय भूमिका में मानव को एक अभिकर्ता के रूप में सक्रिय कारक माना है, जिसमें मुँह सहभागिता संचार को माना है। मानववादी दृष्टिकोण मानव को कदापि आर्थिक रूप में नहीं स्वीकार करता है और न ही भूगोल को भूविज्ञान न मानकर मानव हित का विज्ञान मानता है। अगला है आचार परक या आचरण भूगोल। इसके अंतर्गत भूगोल के विधितंत्र में इस संकल्पना का सूत्रपात 1960 के दशक में हुआ। इस संकल्पना ने मानव एवं वातावरण प्रणाली को समझाने हेतु एक नवीन दृष्टि प्रदान की है। इस संकल्पना में मानव अवबोध, वातावरण संबंधी निर्णय, क्षेत्रीय अंतर संबंध आदि को प्रधानता दी गई है। अर्थात मानव के आचरण के स्पष्टीकरण में वातावरण के प्रत्यक्षीकरण के अध्ययन पर जोर देकर मानव भूगोल को अधिकाधिक मानवीय बनाने का प्रयास किया गया है। अगला है सापेक्षवाद। सापेक्षवाद के प्रवर्तक भारतीय दार्शनिक हैं। इसकी विचारधारा के अनुसार मनुष्य विचार करने में स्वतंत्र है, परंतु कार्य करने में परतंत्र है। वह कभी विचार करने में परतंत्र होता है तो कार्य करने में उसकी स्वतंत्रता होती है।
इस प्रकार मनुष्य के विचार एवं कार्य करने में सापेक्षतया रहती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति तथा मनुष्य में संघर्ष एवं सामंजस्य मिलता है। मानव अपनी स्वतंत्रता का उपयोग मानव कल्याण के लिए ही कर सकता है। अगला है क्रांतिकारी भूगोल। इस संकल्पना का सूत्रपात 1960 के दशक में यूएसए में हुआ। इस दशक में यूएसए में घटित घटनाओं, विशेषकर वियतनाम युद्ध और नागरिक अधिकार आंदोलन के कारण राजनैतिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी वर्ग उभर कर आया, जो पूंजीवाद व्यवस्था तथा यूएसए संप्रदाय के साम्राज्यवाद के भूमिका से सर्वथा संतुष्ट था। इन्होंने माना कि किसी भी समस्या का समाधान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आमूल चूक परिवर्तन कैसे करने से होगा। वास्तव में क्रांतिकारी भूगोल का उद्गम एंटीपोड नामक शोध पत्रिका के प्रकाशन से ही हुआ है। क्रांतिकारी भूगोल वेत्ताओं का मानना था कि पृथ्वी पर मानव द्वारा मानव का तथा मानव द्वारा पर्यावरण का शोषण किया जा रहा है, जिसके लिए निजी व्यवसायी एवं आर्थिक वर्ग उत्तरदायी हैं। अतः पूंजीवाद का अंत करके मानव कल्याण की स्थापना की जानी चाहिए। संक्षेप में क्रांतिकारी भूगोल जीवन में गुणात्मक स्तर में व्याप्त क्षेत्रीय अस्पष्टता के भूवैज्ञानिक स्वरूप, संरचनात्मक आधार तथा यौगिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करके उसे न्यूनतम करने के लिए दिशा निर्देश है। अगला है लेवेंसराम की संकल्पना। इस संकल्पना का प्रतिपादन रैटजेल महोदय ने किया। इसकी संकल्पना को स्पष्ट करते हुए बताया कि इसका अर्थ है ऐसी भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित जीव विकसित होते हैं या रहते हैं। इसके अनुसार मानव समूह के जैविक निवास की सीमा में लेवेंसराम सामान्य तथ्य प्राकृतिक दोनों प्रकार का होता है। इस प्रकार से आज के सेशन की समाप्ति यहीं पे करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।